पुत्र राम का विवाह हो गया। सभी लोग अयोध्या वापस आ गए। तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल कार्य हो रहे हैं। संपूर्ण अयोध्यावासी सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने प्रकृति में भी परिवर्तन देखा है। ये 14 भून रूपी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे और रिद्ध सिद्ध रूपी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में अपने आप मिल रही। आज अयोध्या राज दरबार के अंतर्गत संपूर्ण समाज को बुलाया गया है। इसका एक कारण है, हमने कुछ विचार किया है और वह विचार इन सभी लोगों के सामने हम व्यक्त करना चाहते हैं। पर इसके पहले दर्पण लाया जाए। दर्पण देखकर हम स्वयं का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद अपने मन के विचार इन सभासदों के सामने व्यक्त करेंगे। राय सुभाय मुकुर कर लेना, वदन बिलोक मुकुट समितीना, श्रवण समीप भय सुत के मन हो जरठ पन आसे उपदेश। हमारे परम में सुमन, हमने जो ही दर्पण देखा ऐसा लगा मानो हमारा मुकुट टेढ़ा है। हमने मुकुट सीधा किया, दृष्टि गई कानों के समीप। हमने देखा हमारे कानों के समीप कुछ केस कुछ बाल सफेद हो रहे हैं। ऐसा लगता है मानो ये केस हमें उपदेश दे रहे हो कि राजेंद्र तुम्हारा चौथापन आ गया। तुम अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज पद देकर अपनी परम गति को प्राप्त करने के लिए वानप्रस्थ वेश धारण कर। क्यों ना ऐसा हो? उधर शास्त्रों का संकेत है, चौथे पन जाइए नप कानन। जिस समय चौथा बना जाए उस समय देना चाहिए और जंगल में जाकर श्रीमन नारायण का भजन करना चाहिए। आज वही स्थिति हमारी हो रही है। देखो ना, ये देखो आता है ग्रीष्म काल, और सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्ध अवस्था आती है। वो काली मत वाली रात गई, जवानी समाप्त, बुढ़ापा आ गया। काली मत वाली रात गई, छा गया चांद का उजियाला, तकता है राहु चंद्रमा को, है ग्रहण पर्व पड़ने वाला। मानव जीवन में ये तेरा है, ये मेरा है, इसी माया के चक्कर में पड़ा रहता है और अंत तक वो ये नहीं समझ पाता कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। मेरा मेरा करते करते ये दिन जैसा दिन दिन ढलता है, जैसे बदली ने रंगत बदली हो, और सूरज पश्चिम को चल
करता है। हमने जीवन में क्या नहीं किया, वर्षों गर्जा इस धरतल में, वर्षों शिकार में लगने रहा, वर्षों तक राजकाज देखा, वर्षों महलों में मग्न रहा, परंतु अब हृदय की ज्ञान इंद्रियां कह रही हैं कि अब छोड़ छाड़ इस झगड़े को, बंदा तलाश कर मुक्ति को, नादान ब्याज की लालच में खोई देता क्यों पूंजी को। दे रामचंद्र को राजपाट, अज्ञ को त्याग तपस्या कर, अब तक तू विषयानंद रहा, पर अब ब्रह्मानंद का साधन कर। ऐसा हमारे हृदय की ज्ञान इंद्रियां हमें संकेत कर रही हैं। हम चाहते हैं अपने मन के विचार लेकर पूज्य गुरुदेव के पास जाएं, फिर जैसा उनका आदेश होगा वैसा ही किया जाएगा। यह विचार उन्यान पे सुधन सो सारी कहो राजन, कैसे आना हुआ? पूछ। आज आपके पास अपने मन के विचार लेकर के आया हूँ। वैसे आपकी कृपा से हमारे जीवन के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। आपकी ही कृपा से हमें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। चारों बालक बड़े ही चतुर हैं, परंतु जब राम की ओर देखता हूँ तो ऐसा लगता है हमारा राम सभी प्रकार से सभी कार्यों के योग्य हो गया है। हमारा राम सभी प्रकार से सभी कार्यों के योग्य हो गया है, क्योंकि हमने देखा है। हाँ, ये 51 रुपए की मुद्रा आसाराम पंडित जी की बहन मुन्नी बुआ जी के द्वारा भगवान राम जी के चरणों में जो बन्नी से पधारी हुई हैं, समर्पित हो रहे हैं। भगवान उन्हें सुखी रखें। स्वामी स्वामी ये सेवक सचिव सकल पूर्वासी, सेवक सचिव सकल पूर्वासी, सेवक सचिव हैं, फुलवासी हैं, यहाँ तक कि जितने हमारे मित्र एवं शत्रु हैं, सब राम पर इस प्रकार प्रेम करते हैं जैसे राम पर हमारा प्रेम। हमें तो ऐसा लगता है
आपका आशीर्वाद ही स्वयं राम रूप में हमें प्राप्त हो गया है, क्योंकि हमने देखा है विप्र सहित परिवार गोसाई, विप्र सहित करी है छोह सब रोरी है नाई, करी है छोह सब रोरी है नाई। जितने भी ब्राह्मण परिवार के हैं सब राम पर इस प्रकार कृपा करते हैं जैसे राम पर आपकी कृपा है। ऐसा क्यों है? संसार में कहा गया है जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जे गुरु चरण, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। जो मानो अपने गुरु के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करता है, वह मानो संसार के संपूर्ण वैभव अपने बस में कर लेता है। ऐसा अनुभव मैंने किया। मोहि समान अनु भय गुण दूजे, मोहि समान अनु भय गुण दूजे, सब पायो रज पावन पूजे, सब पायो रज पावन पूजे। ऐसा अनुभव मेरे समान किसी दूसरे ने नहीं किया। मैंने आपके चरण की सेवा करके सब कुछ प्राप्त कर लिया है। एक अभिलाषा है। कहो राजन, वो कौन सी अभिलाषा? अभिलाष एक मन मोरे, अब अभिलाष, अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। एक अभिलाषा है, यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरे जीवन की अंतिम अभिलाषा भी पूर्ण हो जाए। क्यों नहीं राजन, क्या चाहते हो? स्वामी, मैं चाहता हूँ नाथ राम करिहे युवराजू, कहिए कृपा कर करिए समाज। मैं चाहता हूँ राम को युवराज पद दिया जाए, ऐसा आप कहें, और कहें ही नहीं करिए समाज। आपको ही समाज बनाना है। मोही अक्षर ये होए उठाहू, लहई लोग सब लोग चल रहू। मेरे जीते जी उत्सव हो जाए, जिससे संपूर्ण अयोध्यावासी अपने नेत्रों का लाभ ले सके। फिर मुझे सोच न रह जाए, चाहे मेरा शरीर रहे या समाप्त हो जाए, यही मेरी इच्छा है। राजन, तुम सत्य कह रहे हो। सुनने पे जासो बेमौके पछताई, जासो भजन जे में चरण न जाही,
भया हो तुम्हारे तन कोई स्वामी भया हो तुम्हारे राम पुनीत प्रेम अनुगामी राम पुनीत हे राजन, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, तो श्री राम आपके पुत्र हुए हैं। वेग विलंब न करही न पे साजई सबई समाजु सुदिन सुमंगल तवही जब राम होई जब राजू। जय हो प्रभु, जय हो आपकी। हे राजन सुनो, पुत्रों पर डाल हराज भार, यह राजाओं का कर्म नहीं, ये चौथा पन पर महात्मा को दे, एक गृहस्थियों का कर्म यही। ओधे से आपकी यह बातें मन के संयम पर निर्भर, तप करूं तपोवन हमें जाकर, बस यही आप गलती कर। श्री रामचंद्र युवराज बने, श्री रामचंद्र युवराज बने, यही विचार अब सुंदर छोड़े समस्त चिंता मणि की, जब चिंता मणि अपने घर। जय हो प्रभु आपकी, जय हो, जय हो। मुझते वही पाते मुझते वही पाते मंदिर आए, सेवक साथी वे अयोध्या के सेवकों, सचिवों और हमारे परम में सुमन महाराज, हमें पूज्य गुरुदेव का आदेश प्राप्त हो गया। उन्होंने कहा वेग विलंब न करिए न साजी सभी समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए युवराज। इसके साथ साथ हम आप लोगों से भी परामर्श चाहते हैं, जो पांचे मत लागे नीका तो करो हरस राम का। ये तुम पंचों को ये बात अच्छी लगे तो सब लोग प्रसन्न होकर राम का राज्याभिषेक करो। ये सभा बुलाई इसीलिए समझे सबकी मत क्या है, युवराज बने रामचंद्र, इसमें तुम सबकी सम्मत क्या है, अपने अपने विचार प्रकट करो। महाराज, हमारी जो पूरी सभा है और हमारा जो विचार है, मैं आपका मंत्री हूँ, मंत्री होने के कारण हम सभी लोगों की सर्वसम्मति है कि राम को राजा बनाया जाए, बनाया जाए, बनाया जाए। तो फिर सभी लोगों का परामर्श हम चाहते हैं। अवश्य महाराज। यदि आप लोग चाहते हो कि राम को राजा बनाया जाए तो सभी लोग हमारे साथ हाथ उठा करके ये कहें कि हाँ राम को राजा बनाया जाए। क्या राम को राजा बनाया जाए? बनाया जाए, बनाया जाए, बनाया जाए। सभी लोग चाहते हैं। तो फिर जाओ, पूज्य गुरुदेव के पास चले जाओ। राम राज्याभिषेक ही जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो
उनसे जानकारी करने के पश्चात वे सारी वस्तुएं एकत्रित की जाएं। साथ साथ एक निवेदन कर देना, वो राम जी के पास चले जाएं, राम जी को कुछ सीख प्रदान करें। जो आज्ञा महाराज। कयो भूप मुनिराज कर जोए जोए गुरुदेव के चरणों में मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकृत हो। कहो सुमंत, कैसे आना हुआ? महाराज, हमें महाराज ने भेजा है और उनका कहना है कि राज्याभिषेक में जो सामग्रियां चाहिए वो आप हमें बता दें, हम इकट्ठा कर लेंगे उनके। सुमंत्र, राम के राज अभिषेक में बहुत वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसे ऊनी कपड़े, रेशमी कपड़े, मृग चर्म, और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो अपने यहाँ नहीं मिलती। ठीक है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो अपने यहाँ नहीं मिलती। आनहु सकले सुती रख पानी, सुमन महाराज, सभी तीर्थों का जल मंगवाया जा। और तुम्हारे महाराज ने क्या कहा? महाराज ने कहा है कि आप राम जी के पास अवश्य जाएं। ठीक है सुमंत्र, मैं राम के महलों की तरफ जा रहा हूँ, आज चलें। क्यों? राम राज अभिषेक सुनहि हर से नर नार, लगे समंगल सजन सब विध अनको विचार, तब नर नाहे पछित बुलाए, राम धाम अर्घ दे घर आने, सो रह भात पूज सन्माने। अहो भाग्य है मेरा जो आज मेरे गुरुदेव भगवान स्वयं चल करके मेरे गृह तक आए। आज यह मेरा गृह पवित्र हो गया। मेरे महाप्रभु, अगर आप किसी सेवक के द्वारा मुझे अपने आश्रम में बुला लेते तो ये दास स्वयं आपके सामने प्रस्तुत हो जाता, लेकिन आज आपने जो मेरे ऊपर कृपा की है, आज जिससे मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ओ दयानिधि दीन को तुम देने दया का दान आगे, मोद में मंगल समय में मान्यवर मेहमान आए। मोद में मंगल समय में मान्यवर मेहमान आए। ये अला
आयुष खोया पनीर भंडार। हमारे यहाँ पर खोया पनीर उचित रेट पर मिलता है, जिनके प्रोपाइटर हैं कालीचरण वर्मा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हर हर क्वाट महल गहरोरी मुस्कुरा हमीरपुर, इनकी ओर से 101 मुद्राएं राम जी के चरणों में प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवक के गृह में स्वामी का आगमन समस्त मंगलों का मूल और अमंगलों का विनाश करने वाला होता है। हे भगवान, क्योंकि बताया भी गया, सेवक सदन सेवक सदन स्वामी आगमन। प्रभु कीन सने वो प्रभुता तजी प्रभुता तजी प्रभुता तजी प्रभु कीन सने वो भयहु पुनीत आज यह गे वो भयहु पुनीत आज यह गे किस कारण से हुआ है भगवान, मैं जानना चाहता हूँ। बेटा राम, आज तुम्हारे पिताजी तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं। राज अभिषेक होने जा रहा है, इसलिए बेटा ए राम करऊ सबे संजम आजू, राम करऊ सबे कुशले निभाए काजू, कुशले निभाए काजू। बेटा राम, आज से तुम्हें नियम संयम का पालन करना होगा और जमीन पर विश्राम करना होगा, जिससे विधाता इस कार्य को पूरा कर दे। जैसी आज्ञा। गुरु सिख दे राय पह गया वो, राम हृदय अस विषय मोह भयावो। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा मुझे आदेश मिला कि राम, तुम्हारे पिताजी तुम्हें अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं।